गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th IUPAC नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने पढ़े थे बोर्ड में आए हुए IUPAC और उनको लिखने के मेथड। इससे अपोजिट कभी कभी ऐसे आ जाता है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए, यानी कि इन कंपाउंड्स के कभी कभी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लिखने के लिए आ जाते हैं और उसका IUPAC नाम गिवन होता है, यानी कि हमें उल्टा करना है। इस बार हमें कार्बन की श्रृंखला बनानी है जिसका IUPAC नाम दिया हुआ रहेगा। आप देख सकते हैं ये सारे बोर्ड में आए हुए हैं और एवरी ईयर इनमें से कुछ ना कुछ बोर्ड में ज़रूर आते हैं। या तो ये ऐसे आएंगे कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नेम लिखिए, उसमें आपको कार्बन की चेन दे देता है, कार्बन श्रृंखला से हम बनाते हैं उसका IUPAC नेम। और कभी कभी IUPAC नेम दे देता है तो उसकी हमें बनानी पड़ती है कार्बन चेन। तो फर्स्ट है इसमें ब्यूट-2-ईन, यानी कि यह हमें बना के दिखाना है ब्यूट-2-ईन। तो हमें देखना है कि इसका रूट वर्ड है ब्यूट और ईन, यानी कि हम अपनी एल्कीन वाली सीरीज में चलकर ब्यूटीन नाम बनाएंगे पहले। तो ब्यूटीन के लिए CnH2n से n का मान हम ब्यूट के लिए मैथ एथ प्रोप ब्यूट, यानी कि n बराबर हम 4 रखने पर ब्यूटीन प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता है पहले कार्बन पर हम मैथ प्रयोग करते हैं रूट वर्ड, दूसरे कार्बन पर हम एथ रूट वर्ड लेते हैं, तीसरे कार्बन का नेम है प्रोप, फोर्थ कार्बन पर है ब्यूट और 5 पे है पेंट। इसी प्रकार हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो हमें ब्यूटीन बनाना है, तो ब्यूटीन के लिए ईन शब्द में एल्कीन, एल्कीन के लिए n बराबर 4 लेके इसमें n बराबर 4 रखने पर ये बनेगा फॉर्मूला C4H2 × 4 यानी कि 8। तो यानी कि इस फॉर्मूले में C4 होंगे और H 8 होंगे। यहाँ पे काउंट कर सकते हैं आप 1 2 3 4। C4 हैं और H कितने हैं 3 और 1 4 5 6 7 8, यानी कि यह ब्यूटीन है। लेकिन दूसरे नंबर के कार्बन पर यहाँ हमें बनाना है ब्यूट-2-ईन, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ये बनेगा ब्यूट-2-ईन, यानी कि ब्यूट-2-ईन इस तरह से बनेगा CH3। हमें देखनी है कार्बन की संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड के लिए 2-ईन और 4 कार्बन के लिए आया ब्यूट। तो इसकी श्रृंखला इस तरह बनेगी। नेक्स्ट है 2-पेंटाइन, यानी कि इसमें आयन के लिए ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। कार्बन की श्रृंखला में इसमें ट्रिपल बॉन्ड के लिए ही आयन आता है और वह है दूसरे नंबर के कार्बन पर। तो इसलिए हम इधर से नंबरिंग करके देखते हैं, तो 1 2 3 4 5। वैसे पेंटाइन का फॉर्मूला जो बनेगा वो CnH2n-2 से बनेगा और n का मान 5 रखेंगे यहाँ, तो C5H हो जाएगा, 5 2 10 -2 यानी कि 8, यानी कि इस सीरीज़ में कार्बन 5 और हाइड्रोजन 8 होंगे। यहाँ काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 कार्बन 5 हैं और हाइड्रोजन 8 होंगे, यानी कि 3 यहाँ पर हैं, 2 5 6 7 8। और दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे इसका नाम बनेगा 2-पेंटाइन, क्योंकि दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए शब्द आया आइन और रूट वर्ड है 5 कार्बन के लिए पेंट, तो 2-पेंटाइन। नेक्स्ट 2-प्रोपेनॉल, यानी कि इसमें OH एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होगा और वो भी सेकंड नंबर के कार्बन पर होगा। तो हम लिखते हैं प्रोपेन का फॉर्मूला पहले। प्रोपेन का फॉर्मूला लिखने के लिए हम एल्कीन में जाएंगे, क्योंकि एल्कीन सीरीज़ में ही प्रोपेन आता है। तो एल्केन सीरीज का जो फॉर्मूला चलता है CnH2n+2 से प्रोप के लिए 3 लेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर पे प्रोप आता है, और ये हो जाएगा 3 2 6 + 2 8, तो C3H8।
यानी कि इसमें 3 कार्बन होंगे और 8 हाइड्रोजन। तो 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है और 3 और 1 4 5 6 7 और 1 ये 8 हाइड्रोजन। OH ग्रुप सेकंड नंबर पर, तो ये हम देख सकते हैं कि OH ग्रुप ही हमारा सेकंड नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है। अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें तो ये OH ग्रुप सेकंड नंबर पे लगा देंगे तो इसका नाम बनेगा 2 ओल आया इसके लिए और ये 3 के लिए प्रोप आया। इसका जो फॉर्मूले का संरचना सूत्र बनेगा CH3 CHOH CH3। मैथेनल, यानी कि हम इसमें देख सकते हैं मैथेनल में जो क्रियात्मक समूह है, जो फंक्शनल ग्रुप, वह अल है और अल होता है CHO का। CHO कौन सा ग्रुप है? ये जो CHO ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पे देख लेंगे मैथ मतलब एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा देंगे HCHO, यानी कि ये पूरा CHO। अब हम इसको कार्बन की संयोजकता के हिसाब से देखते हैं तो ये ऐसे बनता है HCH और O इसके साथ डबल बॉन्ड से। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन की चारों बैलेंसेस पूरी भी हो गई और इसके साथ एक हाइड्रोजन भी अटैच्ड है। उस पर 1 नंबर पड़ेगा, 1 पे आता है मैथ, इसके साथ सिंगल बॉन्ड है तो एन और OH का अल, तो इसलिए मैथेनल का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। इसी प्रकार से मैथेनल का, तो इसमें पहले कार्बन पे इधर, दूसरा पर इधर, तो ये बनेगा एथेनल का C2 CH3 CHO, यानी कि पहले उस पर जो ग्रुप है वह लगा के और दूसरे एथ के लिए 2 कार्बन है तो इसलिए CH3 CHO। I hope you understand. Thanks for watching and subscribe this channel.